साले से कहता है दिल्ली वालों, तुम्हारे बाबा अजदाद की जो जायदाद है वो जिन्होंने वक्फ किया है, कल क़यामत के दिन तुमसे पूछेगा तुम क्या कर रहे थे, क्यों सो रहे थे। हमारी वो जो नफी सबिल्ला वक्फ किया है वो सब बर्बाद कर रहा था। हमारे इमाम रोड पर थे, तुम घर में सोए हुए थे। ये सब नमाज पढ़ा रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और तुम्हें ये एहसास नहीं है। या हमको नहीं आना चाहिए, दिल्ली वाले को आना चाहिए कि देखा कि हमारे इमाम क्यों है। हम नमाज पढ़ा रहे थे, हमारे रोजी रोटी का उनके जिम्मा है। याद रखिए, जिस मस्जिद का इमाम परेशान होगा पूरा मोहल्ला वाला परेशान होगा। दिल्ली वालों सुन लो, आज इमाम परेशान है, इनके आंखों से आंसू निकल रहे हैं। ये बोर्ड इसको एहसास नहीं है कि हमारे इमाम किराम जो इनकी जिम्मेदारी तनख्वाह देने की नहीं दी है, हमारे बच्चे रो रहे हैं, हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है, बैग नहीं मांगने आए इसके सामने हमारा जो वाजिब है ये अदा करे, नहीं तो हमारे आबा अजदाद की दी हुई जायदाद को वक्फ बोर्ड को नहीं समझता। छोड़ दे हमारी मस्जिद को, हम अपनी अपनी मस्जिदों के दुकान से अपनी तनख्वाह वसूल कर लेंगे, मस्जिदों के तमाम अखराजात चला लेंगे। मेरे मोहतरम, करोड़ों में ये इनका किराया वसूल होता है, आखिर वो किराया जाता है कहाँ है? हमें गवर्नमेंट के भरोसे पर नहीं रहना है, गवर्नमेंट के हमें भीगनी चाहिए। वक्फ बोर्ड के जिम्मेदार क्यों सोए हुए हैं? वो लोग आए क्यों नहीं? उन लोगों को एहसास नहीं है, इमाम किराम की इज्जत नहीं उनके दिलों में। पिछले 3 दिन से लगातार दिल्ली वक्फ बोर्ड के दफ्तर पर दिल्ली के अलग अलग मसाजिद के इमाम हजरात ने और ख़ास तौर से मौज़िनीन ने भी 11 महीने की तनख्वाहें नहीं मिलने को लेकर के अपना एहतजाज, मुजाहरा और प्रदर्शन किया हुआ था। लेकिन आज शाम को वक्फ बोर्ड के जो सेक्शन ऑफिसर्स हैं और अलावा उसके जो निगरान कमेटी मसाजिद हैं उनकी मीटिंग हुई और उसके बाद फिर इमाम हजरात को इस बात का यकीन दिलाया गया कि अब से 2-3 दिन के अंदर अंदर आप लोगों की जो तनख्वाहें हैं आपके अकाउंट में आ जाएंगी। और क्योंकि सैंक्शन ऑर्डर साइन हो चुका है सरकार की तरफ से, अब आप लोगों को और ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको आपकी तनख्वाहें मिल जाएंगी। इसके बाद फिर जितने भी इमाम हजरात बाहर बैठे हुए थे दिल्ली वक्फ बोर्ड के दरवाजे के बाहर, उनको अंदर ले जा कर के बात की गई है। हालांकि सवाल ये भी उठता है कि 3 दिन का इंतज़ार वक्फ बोर्ड ने क्यों किया। ये बात 2 दिन पहले भी हो जाती, कल भी हो सकती थी, लेकिन किन्हीं वजूहात की वजह से नहीं हो सकी, नहीं जानता। लेकिन आज 2 सेक्शन ऑफिसर महफूज मोहम्मद, निशाब खान और निगरान मसाजिद फिरोज़ खान ने इन लोगों से बात की और इनको कहा कि अब आप लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ सर, माजरत चाह रहा हूँ। नहीं, आप देखिए, आप हमारे रहनुमा हैं, निगरान मस्जिद है, आप हमारे रहनुमा हैं, आप लोगों को यहाँ बैठना पड़ा हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए हम भी मजबूर हैं। आप तक सारी खबरें होती हैं, ऐसा नहीं खबरें नहीं है। और पिछले 1-1.5 महीने से जो हम लोगों ने मेहनत करी है, मसाजिद सेक्शन में मेहनत करी है ग्रांड रिलीज कराने में, उसे हमें पता है कि कितने ऑब्जेक्शन थे और कैसे कैसे हमने जो है उस पर काम किया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो अभी लेटेस्ट न्यूज़ हमें मिली है, फाइल फाइनेंस से अप्रूव होकर वापस डिविजनल कमिश्नर ऑफिस आ गई है और कल इंशाल्लाह फीस तैयारी जाएगी जहाँ से पैसे रिलीज़ होते हैं। और आप लोगों की पूरी हमने दिसंबर 2021 तक की सारी सैलरी वगैरह बना के अप्रूव करा ली है इंशाल्लाह। तो जैसे ही वो हमारे पास पैसे कल या परसों में रिलीज़ होते हैं, अमानत भाई खलीलाबाद नई बस्ती में है उत्तर प्रदेश में, उनका भी 1-8 दिन में वापसी हो जाएगी, मेरे ख्याल से कल आ जाएंगे क्योंकि 2 दिन पहले आना पड़ता है जहाँ भी इलेक्शन होता है। तो इंशाल्लाह मुझे ऐसा लगता है कि पीर तक आप लोगों की सैलरी 100% जो है रिलीज हो जाएगी इंशाल्लाह। मेरी आप लोगों से यही बात है ना, खास है कि आप लोग अपना ये धंधा खत्म कर दें, राजी हो जाए। और ये भी वादा है इंशाल्लाह कि अगर अगले हफ्ते तक नहीं आएगी तो हम भी आपके साथ नहीं बैठेंगे, यानी पीर तक आपको पीर तक मतलब मिल जाए इंशाल्लाह। अगले हफ्ते में दुआ भी करें कि अल्लाह ना करे कि कोई ऑब्जेक्शन आए, बराह रास्त पैसे बैंक में आ जाए और वो इंशाल्लाह सबको मिले। हमारी हम सब भी इसी लेकिन ये इन्होंने एक बात कही अभी, हम लोग 1 फरवरी को या 2 फरवरी थी 30,000 हिमाल अख्तर साहब से मिलने के लिए गए। बड़ी अच्छी बात हुई, आपने अभी तस्करा किया, फाइनेंशियल ऑफिसर के यहाँ से सब कुछ अप्रूव हो गया और वहाँ से फिर डिविजनल कमिश्नर के यहाँ सब कुछ आ गया। उसके बाद 30,000 ही जाएगी जहाँ पेमेंट मिलनी है। हमारे हिमाल अख्तर साहब ने
किसी साहब से मोबाइल चालू करके अच्छी तरह हम लोगों को सुनवाया कि वो फाइल गलती से बोर्ड में आ गई है और वो फिर फाइल बोर्ड से फ़ौरन अभी 30,000 ही जाएगी। 2 तारीख की बात बता रहे हैं, 2 तारीख 2 फरवरी, हाँ 2 फरवरी की कि वो गलती से बोर्ड में फाइल आ गई है, जबकि 30,000 ही जानी थी वो फाइल। बस आज ही नहीं तो परसों या फिर 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप लोगों की पेमेंट मिल जाएगी। हम लोग बड़े खुश होकर चले आए उनकी बात पे, जबकि वक्फ बोर्ड के वो वला हजरात की तरफ से हमारे सीनियर हैं और मेंबर भी हैं, उनकी ज़ुबान से ये बात सुनी और उन्होंने हैंड फ्री करके हमें मोबाइल पे सुनवाया था। यहाँ शायद के वो हजरात भी यहाँ मौजूद हैं जो हमारे साथ थे वहाँ 30,000 कोर्ट में। और हमारे फिरोज साहब कह रहे हैं, फिरोज साहब वो बात ऐड कर नहीं, एक बात फिरोज साहब ने कहा अभी फाइनेंस के यहाँ से सब कुछ हो गया कंप्लीट, वो फाइल डिविजनल कमिश्नर के यहाँ पहुँच गई है और उसके बाद 30,000 ही जाएगी। जबकि 30,000 वाली खबर उन्होंने हमारे हिमाल अख्तर साहब ने आज से 15-16 दिन पहले 15-16 दिन के मैं उस पर जवाब दे दूं, इस तरीके से मैं जवाब दे दूं। जी बिल्कुल, अब सुन लीजिएगा और यकीन कर लीजिएगा। जी जी बिल्कुल यकीन था, उस वक्त भी किया था हमने सर। ये अच्छा हुआ था, ये अच्छा हुआ था, कुछ नहीं है, ये अच्छा हुआ था कि फाइल जल्दी से हमारे पास आ गई थी। उससे हमें ये पता चला कि सरकार सिर्फ 1 क्वार्टर की ग्रांट दे रही है, जबकि सरकार के पास हमारा 1.25 साल का पैसा बाकी है। अबे उससे फाइल से ये पता चल गया कि सरकार सिर्फ हमें 1 क्वार्टर, तो हमने उसे दोबारा पुटअप करके टोटल पैसा जो हमारा बाकी था वो मांगा है और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कल या परसों 60 करोड़ के करीब जो है हमारे अकाउंट में आ जाएगा। अच्छा सर, एक सवाल जी, आपको करूँ सर, क्योंकि थोड़ी सी मालूमात है, पहले इस बेस पे कर रहा हूँ मैं। हम लोगों को जब से मैं यहाँ 1988 से इस बोर्ड का एक इमाम हूँ, 1988 से कभी भी हम लोगों की पेमेंट ग्रांट से नहीं दी गई, कभी भी नहीं। जो भी वक्त प्रॉपर्टी से आमदनी होती थी या जो होर्डिंग लगते थे उससे जो आमदनी होती थी उसी से हम लोगों को पेमेंट मिलती थी। ग्रांट आने के बाद अगर हमारी उस वक्त कभी 2-3 महीने की उड़ जाती थी, हम लोग सवाल करते थे कि शीला जी ने ग्रांट दे दिया, कभी को उसमें दे दीजिए, तो फ़ौरन जवाब होता था वो डेवलपमेंट के लिए होता है, वक्फ के जितने भी वक्फ बोर्ड में जितने भी और वर्कर हैं उनके लिए वो ग्रांट होता है, आप लोगों के लिए नहीं है। तो हम लोगों को कभी भी ग्रांट से सैलरी नहीं मिली। अब जाके हम लोगों को अभी 2-3 महीने पहले से जब दिक्कत आ रही है तब पता चला कि हम लोगों की सैलरी ग्रांट से कर दी गई है और सैलरी का नाम नहीं लेते, वजीफ़ा कहते हैं। और वजीफ़ा जिसको या हदिया जो भी बोलते हैं, तो हदिया वाला कोई भी सर्विसमैन नहीं होता और ना ही वजीफ़ा वाला कोई सर्विसमैन होता है। तो हम लोग तो ऑलरेडी सर्विसमैन है ही नहीं। इसी बिना पर 11 महीने से हम लोगों को सब कुछ रुका हुआ है। सर्विसमैन होते तो नहीं रुकती, जैसे आप लोगों की नहीं रुकी हुई है, जैसे आप लोगों की ऑलरेडी हमेशा मिल रही है। नहीं, ये आपकी गलतफहमी है। शायद पता चला 3-4 महीने से नहीं मिली है। सुन लीजिए, आप सारे सवालों का जवाब दूंगा मैं, अब आप सुन लीजिए। जब से मैं यहाँ हूँ, जो आपकी फाइल कहती है वो हमेशा ग्रांट से मिलती है। जो आपकी फाइल कहती है, मेरी फाइल नहीं कहती। महबूब साहब हमारे बहुत पुराने हैं, इस पे ग्रांट जवाब लूंगा मैं। जवाब सुन लीजिए, आपके जवाब दे रहे सुन लीजिए। आपकी फाइल चलती है या जो फाइल मुझे हैंड ओवर हुई है, मैंने उस पर जब से देखा 2019 से मैं यहाँ हूँ, 2019 से पहले भी ग्रांट से ही आपकी वजीफा जा रहा था। एक चीज़, दूसरी चीज़ कोरोना भी पहली बार आया है, पहले तो नहीं था। आपकी सैलरी के साथ साथ हम लोग भी यहाँ बैठे थे, आपको याद होगा। उस वक्त हम लोगों की 10 महीने की सैलरी रुकी थी और आज हकीकत ये है कि 5 महीने की रुकी हुई है जी। पीछे 2-3 महीने में 5 महीने में से 1 महीने की कभी आ गई, क्यों आ गई वो भी मैनेजमेंट को हमसे काम कराना होता है। ये सच्चाई है। जी फिरोज साहब, जैसे आप कह रहे हैं कि 1 हफ्ता में तनख्वाह मिल जाएगी, उसके बाद हाँ, तो फिर उसके बाद यही हाल रहेगा कि हम फिर 11 महीने इंतजार कर रहे हैं या हर महीने मिलेगा? हमारे पास ये हालात ऐसे रखेंगे। हमारे पास गलती से फाइल आई है ना, ये कह दिया अल्लाह का निज़ाम था। क्या था कि हमें पता चल गया कि वहाँ से कितनी ग्रांट मिली है। 1 महीने पहले की बात है। 11 महीने कैसे हो गए? कौन सी 11 महीने? हमारे तनख्वाह सैलरी तो मैंने बताया ना, कोरोना भी पहली बार नहीं आया ना। तो कोरोना का कोरोना पहली बार आया था।
हमारी भी 10 महीने की पहली बार रुकी ना, 2 साल हो गए कोरोना को। हमारी भी 10 महीने की रुकी ना, हमारी भी अभी 5 महीने की रुकी हुई है। और जब मैं इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ कि अगले हफ्ते तक नहीं आएगी तो मैं आपके साथ बैठूंगा और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। ये तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन आप देखिए सुनिए, एक तो इतनी कम तनख्वाह है और महंगाई कितनी, कोरोना आने के बाद डबल महंगाई हो गई है। देखिए इससे हम लोग पहले तो तनख्वाही में कितनी तनख्वाह थी आपको पता है? नहीं तो महंगाई भी इतनी महंगाई नहीं नहीं थी, थी, दुआ करिए, महंगाई भी इतनी नहीं थी, दुआ और वक्त करिए, में आमदनी भी इतनी नहीं थी। दुआ करिए ये आमदनी जो हो गई। मसला है ये निपट जाए। हाँ। अल्लाह ताला आप लोगों की जो है ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी अकाउंट में चली है, उसके बाद इंशाल्लाह इस वाले मसले में बैठ के बात कर लेंगे। सही बात। सैलरी बढ़ाने वाले मसले में हमारे जो मुतालबात हैं वो दे दीजिए उनको। क्योंकि देखिए फाइल जो हमारे पास तो हिस्ट्री उसमें ये ग्रांट देख से लें। ही हाँ दे रहे हैं। साइन साइन की अहमियत वहीं यहाँ पर हम लोग अगर फिरोज साहब 3 दिन से इमाम साहब यहाँ बैठते ही नहीं। अगर पहले दिन ही उनको अंदर बिठाकर थाने में तबीयत 3 दिन ये इनको सबको देखिए, मालूम है। प्लीज, आपकी तबीयत खराब है। 2 महीना पहले लेटर दिया, मतलब तो नहीं करा, तो नहीं करा नहीं। प्रॉब्लम तनख्वाह की तो है, तनख्वाह के साथ साथ इकराम मुस्लिम की भी है कि अगर वो चीज़ हो जाती तो शायद बैठते ही नहीं। एक समय बाद दिल्ली वक्फ बोर्ड के बाहर 3 दिन से लगातार जो आइम्मा हजरात का और मौज़िनीन का एक प्रदर्शन चला आ रहा था, वो फिलहाल आज उस पर विराम लगा है। लेकिन कब तक के लिए और किन शर्तों के साथ उन्होंने अपना धरना खत्म किया है फॉर द टाइम बिंग, हमारे साथ बात करने के लिए वक्फ बोर्ड के सेक्शन ऑफिसर्स निशाब खान साहब और महफूज मोहम्मद साहब मौजूद हैं। मैं महफूज साहब आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या हुआ है, आप लोगों की किस तरह से बात हुई है और किन शर्तों पर उन्होंने राजी होकर के अपना प्रदर्शन खत्म किया है? नहीं, शर्तें तो कुछ नहीं थी, सिर्फ उनको अंदर उनसे पहले तो बाहर गए हम लोग और उनसे बताया कि साहब जो ग्रांट का प्रोसेस है वो तकरीबन मुकम्मल हो गया है और इंशाअल्लाह रहमान शाम तक या कल सुबह तक पैसे आ जाएंगे अकाउंट्स में। और चूंकि चेयरमैन साहब जब तशरीफ़ ले गए थे तो वो तमाम चेक्स पर और बिलों पर साइन कर गए थे और वहाँ से लगातार फ़ोन पर राब्ते में थे वो हमारे। और मैंने उनको ये भी बताया कि साहब हम पिछले 2 महीनों से उनके जो एतराज़ात हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, वो हम पिछले 2 महीनों से बड़ी जाफशानी के साथ, और चेयरमैन साहब जिस तरीके से मेहनत कर रहे थे, लगातार राब्ते में थे सीनियर अफसरान के और डिप्टी CM साहब के, और वहाँ से जितनी कोशिशें की हमने वो सब उनके सामने रखी, उनके रूबरू पेश की अइम्मा हज़रात के। उन्होंने बताया कि मेरा स्टाफ यहाँ रात को रुक कर देर तक काम किया, हमने 25 जनवरी को काम किया, 26 जनवरी को काम किया, तेज़ बारिशों में काम किया, लेकिन ये तकरीबन 3500 सफ़ात बन रहे थे उनके बिलों के और उनकी फ़ाइलों के। जैसे जैसे वहाँ से एतराज़ आ रहे थे वैसे वैसे हम उनको दूर करने की कोशिश कर रहे थे और तकरीबन दूर कर दिए हैं। ये मैंने उन्हें सब बताया और उन्हें ये बताया कि पिछले 3 दिनों में मैंने तकरीबन 3500 साइन मैंने किए हैं और इतने ही साइन मैंने दूसरे हज़रात ने किए हैं। उन्हें हमने ये भी बताया कि हम कितनी नज़ाकतों और मजबूरियों के साथ ये हम इस प्रोसेस में लगे हुए थे। नहीं, लेकिन इत्तफाक ये हुआ सर, इत्तफाक जो बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ वो ये है कि इतनी ताख़ीर क्यों होती है? 11 महीने एक लंबा वक्त होता है या 10 महीने जो भी है, आप लोग अपनी सैलरी कब से नहीं ले पा रहे हैं, इमाम और मौज़िनीन की सैलरी कब से नहीं ली जा रही है, इसमें इतना विलम्ब क्यों होता है? नहीं, मैंने उनको ये भी बताया और आपको भी ये बता दूंगा कि एक तो पोस्ट कोविड इफेक्ट ऐसा हुआ और दूसरे हमारे पिछले क्वार्टर के यानी कि जो पुराना फाइनेंशियल ईयर था, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, उसका भी हमारा एक क्वार्टर बचा हुआ था। और पिछले दिनों जो हमारी ग्रांट की फ़ाइल चल रही थी तो जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग थे और फाइनेंस डिपार्टमेंट के लोग थे, उन्होंने हमारा वो पिछला क्वार्टर नहीं दिया था। वो पिछले हफ्ते जब हमारी इनसे बात हो रही थी, हमारे एक क्वार्टर मंजूर हुआ था, तो हमने उनसे दोबारा रिक्वेस्ट की कि साहब हमारे पूरे पैसे दीजिए, हमें इन पूरे 9 महीनों के पैसे देने हैं अपना इमाम हज़रात को। तो तब वो दोबारा 1 हफ्ते का देर यूँ हुआ है। इसमें मैं आपको ये अर्ज़ कर दूं कि जो दिल्ली वक्फ बोर्ड का स्टाफ है उसकी तनख्वाह, अइम्मा और मौज़िनीन हज़रात का वजीफ़ा और बेवगान जो दिल्ली की बेवगान है उनकी पेंशन, ये सब ग्रांट से आती है और ग्रांट हर डिपार्टमेंट की इस बार लेट हुई है। हमारी थोड़ी यूँ देर हो गई कि हमें नए सर्वे उनको भेजने थे, कुछ नई शराइत उनकी थी फाइनेंस डिपार्टमेंट की, उसको दूर करने में हम लग गए, तो यूँ थोड़ा सा लेट हो गए। उसके दिनों पिछले दिनों आपने ये भी देखा होगा कि उसी दौरान गवर्नमेंट ऑफिसेज बंद हो गए थे और कुछ लोग घर से काम कर रहे थे, लेकिन मेरा स्टाफ यहाँ काम कर रहा था। लेकिन आप लोगों पर आरोप ये है कि इमाम लोग 3 दिन लगातार ऑफिस के बाहर आपके बैठे रहे, लेकिन आप लोगों ने उनको
एंट्री नहीं दी। हमने भी लाइव करके उनकी ये आप बीती तमाम लोगों को सुनाया और आप शायद आपने भी देखा होगा। वो कहते हैं कि हमको वक्फ बोर्ड के प्रेमिसेस में अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया, ना हमको पानी पूछा गया, ना हमको वॉशरूम जाने की हाजत हुई तो नहीं जाने दिया गया। ये सब क्यों, ये इल्ज़ाम आप पर हैं? नहीं, ये मैं आपको ये बता दूं कि परसों 3 बजे के आसपास कोई बाहर से कोई साहब आए, उन्होंने कहा कि यहाँ इम्मा हजरात का मुजाहरा होने वाला है। मैंने उनसे कहा कि मेरे इल्म में नहीं है, ना ही उन इम्मा हजरात ने, जो उनके साथ दूसरे लोग लगे हुए थे, जो इमाम भी नहीं है हमारे, उन्होंने हमें अप्रोच किया। असल में हमारे यहाँ एक तरीक़ा बना हुआ है दिल्ली वक्फ बोर्ड में, हर ऑफिस में होता है कि हमारा रिसेप्शन है और सबसे बड़ी जगह बैठने की वहीं है। आपने भी देखा है 2 बड़े बड़े सोफ़े पड़े हुए हैं, वो रिसेप्शन कम वेटिंग रूम है। अगर किसी को मिलना होता है वहाँ अब कम से कम आके अप्रोच तो करते हैं उनसे। उन्हें इम्मा हजरात ने सिर्फ उस वक्त, मैं पहले दिन की बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको ये बता रहा हूँ कि उस वक्त जो पहला दिन था उनका, यानी कि परसों का, वो आए और कुछ मीडिया वाले उनके साथ थे, यूट्यूबर्स थे, उन्होंने बयानात दिए। यहाँ उन्हें ये इल्म था कि मैं आप हाजिर हूँ। उन्होंने, किसी ने मुझे अप्रोच नहीं किया, मैं खुद एकदम हैरत ज़दा था कि क्या हुआ है। इसी दौरान वो मगरिब की अजान हो गई और कल हमारे यहाँ क्योंकि तातील थी, कल का मुझे इल्म नहीं है। आज सुबह से ये लोग तकरीबन 12 बजे से यहाँ हैं। मैंने, क्योंकि मेरा पूरा स्टाफ, ख़ासतौर से अकाउंट ऑफिसर और अकाउंट्स के लोग और सीओ साहब मुस्तकिल इसी तगोदो में थे कि आज किसी भी तरह ये फ़ाइल फाइनेंस डिपार्टमेंट से मंजूर हो जाए, और वो हो गई। मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा था कि जब मैं उन इम्मा हज़रात से बात कर रहा था, उन्हीं के सामने मेरे व्हाट्सएप पर सेंक्शन ऑर्डर आ गया था। तो सेंक्शन ऑर्डर आने का मतलब ये है कि कल ट्रेजरी में ये फ़ाइल चली जाएगी, और ट्रेजरी यानी कि ख़जाने में फ़ाइल चली जाएगी, और उसकी एवज़ में या तो कल 12 बजे तक हमारे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे या कल शाम तक आ जाएंगे। तो आपने इनसे वादा क्या किया है? आपने वादा क्या किया है? तो सबसे पहले उनसे पूरी सिचुएशन उनके सामने रखी, उन्हें यह बताया कि कैसी कैसी नज़ाकतों के साथ ये फ़ाइल वहाँ से आई है, तो उन्हें बताई, और उनसे ये कहा कि जैसे ही बैंक में पैसे आते हैं 1 घंटे के अंदर अंदर आप लोगों के अकाउंट्स में पैसे चले जाएंगे, क्योंकि चेक पे साइन तैयार हैं, चेयरमैन साहब साइन करके जा चुके हैं, तमाम बिलों की मंजूरी हो चुकी है। 1 घंटे में जितनी देर बैंक के अफसरान को उनके अकाउंट में पैसा करने में कंप्यूटर से लगेगी, उतनी देर लगेगी। जैसे ही पैसे यहाँ आते हैं हमारे पास दिल्ली वक्फ बोर्ड में, वैसे ही इंशाअल्लाह रहमान उनके अकाउंट्स में चले जाएंगे। ये मैंने उनसे कहा। नहीं, तो आपने कोई डेडलाइन तो दिया होगा ना महफूज साहब, या आपने बस सिर्फ इतनी ही बात कह दी कि आ जाएंगे और हम दे देंगे? नहीं, मैंने ये बात तो आप लोग पहले से ही करते हुए आए हैं ना। मैंने उनसे ये बताया कि सैंक्शन ऑर्डर आ गया है, ये रहा, ये इसकी कॉपी आ गई है, इसकी ओरिजिनल फिजिकल कॉपी या तो शाम तक आ जाएगी, जो अभी तक नहीं है, या कल तक आ जाएगी, और वो कल ट्रेजरी में जाकर कल तक पॉजिटिवली हमारे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, या तो कल शाम तक उनको तनख्वाह मिल जाएगी, या परसों तक उनका वजीफा उनके कल, यानी 3 मार्च की आप बात कर रहे हैं, थर्सडे की? बिल्कुल बिल्कुल। और या फिर जुमे की सुबह तक। लेकिन इतना ज़रूर मुझे तजर्बा हुआ इन 3 दिनों में कि जो लोग उनके साथ थे, जो हमारी मस्जिद से जिनका ताल्लुक़ नहीं था मसाजिद से, या हमारे ना वो इमाम थे ना हमारे मुअज्जिन थे। और परसों की मैं बात आपको बताऊं कि आप जो फरमा रहे थे कि उनसे कोई नहीं मिला, मैं और हिमाल अख्तर साहब चेयरमैन साहब की हिदायत पर और सीईओ साहब के फ़ोन पर उनके पास हमने पैगाम भेजा कि साहब अंदर तशरीफ़ ले आए, हम आपसे बात करना चाहते हैं, यहाँ सड़क पर बात नहीं होगी। इमाम हज़रात तैयार थे बात करने के लिए। कुछ लोग जो गैर इमाम थे, मैं उनको नहीं जानता शक्ल से, पहली बार देख रहा था, और ज़्यादा शोर भी वही मचा रहे थे। उन्होंने उनको आने से रोका और ये कहा जो भी बात होगी यहीं होगी, और हम चेयरमैन साहब से मिलना चाहते हैं। मुझे लगता है अगर इसका ओवरऑल देखा जाए तो ये एक सिर्फ कम्युनिकेशन गैप था। हम लोगों ने बात करी इमामों से, इमामों को अंदर इनवाइट किया, वो लोग आए, हमने चाय पी साथ में, और जो भी उनके मसले थे सुने और अपने मसले उनको बताए, और इजीली रिजॉल्व हो गया। इसमें कोई मुश्किल नहीं आई। नहीं, अमानत साहब का तो यही मैसेज था कि भाई इमाम से जाके बात की जाए और मैटर को रिजॉल्व किया जाए, एमिकेबली उसको रिजॉल्व करें, और उनके साथ अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट किया जाए, उनको अंदर बैठाया जाए, चाय पानी पूछा जाए, वो सारा किया गया उनके साथ। पिछली बार भी एसओ साहब ने उनको अंदर बुलाया था, लेकिन किसी वजह से वो लोग नहीं आए, जो भी वजह रही होगी वो अंदर नहीं आए। लेकिन आज हमने जाके उनसे बाहर बैठ के बात करी और उनको अंदर इन्वाइट किया, वो लोग आ गए, और अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ रिजॉल्व हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो निशाब खान साहब, ये बात 3 दिन पहले भी हो सकती थी जो आज रिजॉल्व हुआ? मैं तो खुद कह रहा हूँ कि ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि उनको 3 दिन लग गए इसको रिजॉल्व करने में। हमें तो जैसे हमने उनको पहले दिन हमने उनको इनवाइट किया था, सॉरी दूसरे दिन हमने उनको इनवाइट किया था, क्योंकि पहले दिन तो हमारे लिए खुद ही एक सेटबैक था कि कोई हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं थी कि इस तरह का कोई धरना होने वाला है। हमारी तरफ से तो पूरी हर तरह से कोऑपरेशन उनके लिए की जा रही थी,
लेकिन नेक्स्ट डे हमने उनको इनवाइट किया और किसी भी वजह से वो लोग नहीं आए बात करने के लिए, हम एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आ सके। आज उनसे हमने फिर रिक्वेस्ट करी, वो लोग अंदर आए। मैं अर्ज कर दूं, हदीस पाक का मफहूम है अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, अंबिया के वारिस हैं। ये बात मैं और मेरा पूरा स्टाफ बखूबी जानता है। चेयरमैन साहब की सख्त ताकीद है हमें कि उलमाए किराम से, अइम्माए किराम से बेइंतहा मोहब्बत से बात करनी है। मैं आपको मुझे याद आ गई बात, बीच में अर्ज़ कर दूं कि जब मैं उनसे बात कर रहा था, मैंने उनको पुराना दौर भी याद दिलाया और उन्हें बताया कि आप मुझे ये बताइए कि जो पिछला दौर था आपका, जहाँ आपको यहाँ कैश तनख्वाह मिलती थी और लाइन में लगाया जाता था और आपसे आई कार्ड बनाने के लिए भी आपको चक्कर काटने पड़ते थे, उससे बेहतर है ये दौर या पुराना दौर तो बेहतर था? उन सब ने एक ज़बान होकर कहा कि नहीं, उस सिस्टम में बहुत सुधार हुआ है और हमारी अकाउंट्स में बराह रास्त तनख्वाह जा रही है। पहले यहाँ लाइन लगानी पड़ती थी, कैश लेना पड़ता था और तनख्वाह भी बहुत मामूली थी, तकरीबन 1200 रुपये थी। उसके बाद आखिर तनख्वाह जो इन्हें मिली है वो 10,000 रुपये थी। मोहतरम चेयरमैन साहब के आने पर यह तनख्वाह 18,000 रुपये हुई है और बेवगान का जो वजीफ़ा था वो 500 रुपये था। आज की तारीख़ में उन्हें सरकार के बराबर यानी कि 2500 रुपये माहाना पेश किया जा रहा है। मैंने उनसे यह भी अर्ज़ किया, पूरी बात उन्हें बताई और वो एक ज़बान होकर उन्होंने इस बात की तायद की कि इस बार का जो माहौल है वो पहले से बेहतर है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है कि मामला हल हो गया और उनको पूरी सूरत हाल से आगाह कर दिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका निशाब खान साहब और महफूज मोहम्मद साहब। कुल मिलाकर के अब देखना यही होगा, जिस तरह से इन्होंने बताया है अभी कि इमाम हजरात को इस बात की यकीन दहानी भी कराई गई है और उनको बता भी दिया गया है कि आपका जो सैंक्शन ऑर्डर है वो आ चुका है। देखना यह है कि अब जो इंतज़ार वो 9 महीने 10 या 11 महीने की बात कर रहे हैं, उनको भी और वक्फ बोर्ड के स्टाफ को भी कब अब तनख्वाहें मिलेंगी और कब इनके आंसू पूछेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर हमारे साथ वक्फ बोर्ड से जुड़ने के लिए। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।